अच्छा है, अच्छा है, देखो कितना बड़ा बच्चा है। अरे कमाल हो गया। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, याद रखना दुश्मनों को उनकी चाल में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि ऊपर वाला सोचता था बहुत खूबसूरत चीज बनाया मैंने इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े के कीड़े निकले। एक दूसरे को नहीं देखना है, निकलते जाना है, घूमने निकलना है। मैं भी निकलता हूँ भाई, चलोगे क्या? मौसम बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया है। मैं क्या कसम ये बोलता हूँ ना, इधर कुछ नहीं होता है भाई जान। आ जाओ, मैं दिखा दूंगा, मैं की कसम दिखा दूंगा। आ जाओ भाई, इधर देखेंगे, बैठेंगे ना, उधर ही देखेंगे फिर। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार अगली जब मैं एक बार गया था तो याद कीजिए हैंडपंप उखाड़ के ले आया था, लेकिन अब हैंडपंप का भी क्या करोगे, क्योंकि पानी तो वैसे ही बंद है। ओए समझ गया ना तुम? इस बार आऊंगा तो हैंडपंप छोड़ के कुएं भी उखाड़ के लाऊंगा, याद रख लेना। अरे खुदा की कसम सही बोल रहे हो। हाँ, आप आकर देखो ना, हम अपनी बेगम के साथ एक बार एक्वेरियम में गए। एक्वेरियम में जाते खुदा की मुजम्मिल भाई, हमारी तो इज्जत उतर गई। हाँ, हमारी बेगम को देखते ही मछली और मेंढक हड़ताल पे चले गए, कह रहे हमें कैद करके रखा, दीदी बाहर घूम रही है, बताओ। देखिए मैं बोलूंगा सीधी बात भाई, ये कर देखो, वे जो भी थे ये उल्टे सीधे लोग हैं, माँ के कसम इनको सीधा मार देना चाहिए। मगर ये क्या चाहते थे, ये यही तो चाहते थे कि इधर आना बंद हो जाए, रोजगार बंद हो जाए लोगों का, फिर लोग जो है उल्टे सीधे कामों में लग जाए। इनको हमने जीतने ही नहीं देना है, माँ के कसम। मैं बोलता हूँ मैं भी चलाऊंगा अपनी बाइक लेके, इधर उधर घूमेंगे, चलेंगे, खाएंगे पियेंगे, बनाएंगे, उधर आग वाग पे जशी मारेंगे, माँ की कसम। रोकना नहीं है हमें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी रोकते नहीं है। वो है ना, वो शेर है ना बड़ा कि कितनी हस्तियां मिट गई इस दुनिया से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये दुश्मन हमारा दुनिया रहे, मगर हम हिंदुस्तानी रोकना नहीं जानते हैं, माँ की कसम। मैं नहीं रोकूंगा भाई, ये घर आप चलो मेरे साथ, मैं लेकर चलूंगा, माँ की कसम। पकड़ खाया भाई पाक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? द न्यूज नाउ। वो भी नाउ। देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं हूँ शाजी खान। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय, आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ही है ना? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शाजी खान, और आप सब ने मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा, या तो इस बाइक पे देखा होगा, या फिर कहीं किसी मंच पे या किसी स्टेज पे देखा होगा। एक छोटा मोटा अदना सा कलाकार हूँ, आप सबके प्यार से थोड़ा सा कहीं नाम वाम हो गया है, बस लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और ये सब भी आपकी वजह से हो गया है, क्योंकि आपके बिना मैं अधूरा हूं और हमेशा से अधूरा ही रहूंगा। ये हमारे शाजी भाई हैं, मेरा नाम जोकर, इनका अपना टैगलाइन है। आपको बता दें, शाजी भाई जो हैं ये बड़े फेमस एक कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं। और जिस तरह से हम बात करें कपिल की, कपिल टीवी पे आते हैं, जब वो आते हैं तो पूरी दुनिया हंसती है। तो मैंने जरूरी समझा, जो इस समय माहौल पूरे देश के अंदर चल रहा है, लोग इस समय परेशानी के आलम में है, तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रहती है कि हर किसी को जो है वो थोड़ा बहुत जो है कम से कम राहत जो है वो पहुंचाई जाए, जो हमारे से हो सकती है। शाजी भाई यहाँ पे है। शाजी भाई, आपके जो मुझे पता चला है, आपके पिताजी वो भी कॉमेडी आर्टिस्ट थे, और कई सारे प्लेज उनके द्वारा भी किए गए हैं। लेकिन आपकी जो कॉमेडी है उसको पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश भी जो है उसको सल्यूट करता है, और आप जिस तरह की मिमिक्री करते हैं उसको भी सल्यूट करता है। ये सब किस तरह से पॉसिबल होता है? हाँ, ये एक बात आपने जरूर कही, मैं और ये बता भी चाहता हूँ, जो मेरे सच में रियल फादर हैं, एक्चुअली वो बेसिकली सिंगर थे, और जिनको मैं अब मेरे मसनवी फादर, जिनको मैं फादर साहब कहता हूँ, वो मेरे गुरु हैं। वो बहुत अच्छे कमाल के कलाकार हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर उनके जैसा मुझे लगता नहीं कि शायद जम्मू में कोई होगा, जिस हिसाब की डायरेक्शन वो देते हैं हमारे थिएटर में। और ये जिस तरह से बात की आपने इस जर्नी की, या ये जो हम माहौल हम बनाते हैं, ये जो कॉमेडी है, देखिए बहुत ज़रूरी है। आज मेरा ये मानना है कि इस आज के माहौल में इस कॉमेडी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान जो है बड़ा तंग सा हो गया है, मतलब बड़ा कहीं बंद सा रह गया। इवन की ये हालत है कि हम सब एक रूम में बैठे होते हैं, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते इस मोबाइल की वजह से। तो कहीं ना कहीं आज उस मोबाइल को छोड़ के, इस तनाव भरी जिंदगी के, अगर कहीं कुछ हमें मुस्कुराहट मिल जाए, कहीं हंसने हंसाने को मिल जाए, तो फिर क्या बुरा है? इसी का नाम तो जिंदगी है, और इसीलिए तो मेरा नाम जोकर। आपने जब अपना नाम रखा मेरा नाम जोकर, तो आपको बड़ा कुछ सुनने को भी मिला होगा, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ। हालांकि एक कॉमेडियन आर्टिस्ट के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे, घर वाले भी सोचते होंगे, यार हमारा लड़का कॉमेडियन क्या। सच बात कहूँ तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, मुझे जोकर कहलवाना पसंद है। आई डोंट केयर कि मुझे, मतलब इसके बारे में कोई क्या सोच रहा है या कोई कह रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, मुझे हर किसी ने सपोर्ट किया है, सच कहूँ तो मैं, मतलब हमेशा से। और हर किसी ने, क्या मैं फैमिली की क्या बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरी जम्मू अब तो मेरी फैमिली है, पूरे जम्मू के लोग मेरे अपने हैं, क्योंकि इन्होंने मुझ जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे साइड में कोई बड़ा पत्थर नहीं होता,
उसको उठा के कहीं एक तराश के एक बुत बना दिया है, और जिसे लोग अब देखते हैं। मैं जो भी हूँ मेरी ऑडियंस की वजह से, अपने जम्मू की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और इतना प्रोत्साहन दिया कि आज मैं यहाँ पर हूँ। शाजी भाई, अगर बात करें, आप भद्रवाह के रहने वाले हैं, तो भद्रवाह जैसी जगह से, इतनी छोटी जगह से इतना नाम कमाना कितनी बड़ी अचीवमेंट है और कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको देती है ये चीज़? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट सच बोलूं तो यही है कि मेरे प्लेस जो भी देखने आते हैं या जो भी मेरे दर्शक हैं, वो मैं जब भी स्टेज पे जाता हूं और मैं उतरता हूं तो वो हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। और आप यकीन मानिए कि दुनिया में इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती, क्या जब आप किसी के दिल को खुश करते हैं या आपको देख के कोई हंसता है, कोई मुस्कुराता है। इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई है। और एक सेटिस्फेक्शन आपको और है जो इससे बड़ी दुनिया में हो सकती है, वो तब जब आपके माँ बाप के दिल में ये बात हो कि आपने उनको जिंदगी में कभी ना नहीं कही। ये मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने माँ बाप को जिंदगी में कभी ना मत कहिएगा। आप यकीन मानिए, आप दुनिया की हर सेटिस्फेक्शन को पालेंगे। शाजी भाई, किस किस की मिमिक्री करते हैं आप? हम तो जानते हैं, लेकिन जो दर्शक जिन्होंने आपको अभी तक नहीं सुना है, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि आप किस किस की मिमिक्री कर सकते हैं। वेल मिमिक्रीज मुझे याद है, मैं 8th क्लास से करता आ रहा हूँ। मैं डोडा में पढ़ता था, बेसिकली भद्रवाह से हूँ, डोडा में पढ़ता था, असरार इकबाल अकेडमी में था। मुझे याद है सबसे पहले मैंने वहाँ पे मिमिक्री की थी। और शाहरुख खान की मिमिक्री पसंद करते हैं, ओम प्रकाश की, सनी देओल की हो गई, अपने सुनील शेट्टी की मिमिक्री, अजय देवगन की मिमिक्री लोग पसंद करते हैं, मेरी गुलशन ग्रोवर की मिमिक्री बहुत पसंद करते हैं, और प्राण की है। बहुत सारे और कुछ कैरेक्टर्स रोल्स होते हैं ना, जैसे वो कैरेक्टर रोल्स भी बड़े पसंद करते हैं लोग। ज्यादातर एक्चुअली देखा जाए तो अब ना वो मिमिक्री से ज्यादा लोगों को कैरेक्टर रोल्स पसंद है मेरे। जैसे जैसे कोई कश्मीरी बनिया हो, अगर वो मैं क्या कैसे मैं बोलता हूँ ना, इधर कुछ नहीं होता है भाई जान, आ जाओ मैं दिखा दूंगा, मैं की कसम दिखा दूंगा, आ जाओ भाई, अगर देखेंगे बैठेंगे ना उधर ही देखेंगे। फिर वे कुछ ऐसे, कुछ जैसे लखनवी होते हैं उनके कैरेक्टर, अरे खुदा की कसम सही बोल रहे हो। हाँ, आप आकर देखना, हम अपनी बेगम के साथ एक बार एक्वेरियम में गए। एक्वेरियम में जाते खुदा की मुजम्मिल भाई, हमारी तो इज्जत उतर गई। हाँ, हमारी बेगम को देखते ही मछली और मेंढक हड़ताल पे चले गए, कह रहे हमें कैद करके रखा, दीदी बाहर घूम रही है, बताओ। और कुछ कैरेक्टर रोल जैसे बंगाली, उड़ी बाबा हमी तुमको बोलते ना दादा, हमी तो आएगा। फिर कुछ नेपाली का, वो साबजी नहीं आपको बोलते, ये जो रहेगा तो हमारा स्वाद हंसता रहेगा, बाबा हम जो भी कहते हैं सोच कहता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी हम दिखाने भी वाले हैं। 21 तारीख को प्ले है, सभी आइएगा 5:30 बजे यहाँ पे। ये सारे कैरेक्टर्स और इससे भी कमाल कमाल के कैरेक्टर्स हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। और एक 31 तारीख को है। वैसे शाजी भाई, आपने सन्नी देओल का नाम लिया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस समय जो है ना, वो जो आप भी जानते हैं जो हालात बने हुए हैं, तो सन्नी देओल के अंदाज में आप इस समय पाकिस्तान को क्या जवाब? और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं एक बार गया था तो याद कीजिए हैंडपंप उखाड़ के ले आया था, लेकिन अब हैंडपंप का भी क्या करोगे, क्योंकि पानी तो वैसे ही बंद है। ओए समझ गया ना तुम, इस बार आऊंगा तो हैंडपंप छोड़ के कुएं भी उखाड़ के लाऊंगा, याद रख लेना। फिर तो भूखा प्यासा पूरा ही मरेगा। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप हमें रोक तो हो नहीं सकता, और हम किसी के रोके रुक जाए, ये हम आने नहीं देंगे। आए चलिए, ये हमारे शाजी जी हैं जो कि भद्रवाह के रहने वाले हैं। जम्मू में यहाँ पे अपना नाम कमाया है, सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी नाम कमाया है। वैसे कश्मीर में टूरिज्म इस समय बड़ा कम हुआ है, तो क्या कहते हैं कि एक आर्टिस्ट क्या एक ऐसी कला होती है कि वो सूखे में भी जो है ना, वो वहां पे हरियाली ला सकता है। तो अगर कश्मीरी अंदाज में जिस तरह से आपने मिमिक्री की, तो अगर आप बाकी देशवासियों को न्योता देना चाहेंगे तो किस अंदाज में देंगे कि कश्मीर वापस लौट आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं टूरिस्ट के बिना जो है वो अधूरा है। देखिए, मैं बोलूंगा सीधी बात भाई, ये गढ़ देखो, ये जो भी थे ये उल्टे सीधे लोग हैं, माँ के कसम इनको सीधा मार देना चाहिए। मगर ये क्या चाहते थे, ये यही तो चाहते थे कि इधर आना बंद हो जाए, रोजगार बंद हो जाए लोगों का, फिर लोग जो है उल्टे सीधे कामों में लग जाए। इनको हमने जीतने ही नहीं देना है, माँ के कसम। मैं बोलता हूँ, मैं भी चलाऊंगा अपनी बाइक लेके, इधर उधर घूमेंगे, चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बनाएंगे ओजरी, आग वाग पे जशी मारेंगे, माँ की कसम। रोकना नहीं है हमने, क्योंकि हम हिंदुस्तानी रोकते नहीं है। वो है ना, वो शेर है ना बड़ा कि कितनी हस्तियां मिट गई इस दुनिया से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये दुश्मन हमारा दुनिया रहे, मगर हम हिंदुस्तानी रोकना नहीं जानते हैं, माँ की कसम। मैं नहीं रोकूंगा भाई, ये घर आप चलो मेरे साथ, मैं लेकर चलूंगा, माँ की कसम। कौकड़ खाया हुआ पाक। ये हमारे शाजी जी हैं, कमाल की कॉमेडियन, कमाल के मिमिक्री मैन। वैसे शाजी भाई, नाना पाटेकर की रह गई है। नाना पाटेकर की बिना कॉमेडी जो है ना वो अधूरी है, तो कुछ नाना पाटेकर के लिए। अच्छा,
अच्छा है, देखो कितना बड़ा बच्चा है। अरे कमाल हो गया। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, याद रखना दुश्मनों को उनकी चाल में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि ऊपर वाला सोचता था बहुत खूबसूरत चीज बनाया मैंने इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े के कीड़े निकले। एक दूसरे को नहीं देखना है, निकलते जाना है, घूमने निकलना है। मैं भी निकलता हूँ भाई, चलोगे क्या? मौसम बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया है। ये हमारे शाजी भाई है। शाजी भाई, अगर आपको किसी ने फॉलो करना है, आपके पेज का नाम, आपके यूट्यूब चैनल का नाम, और आपको किसी ने कांटेक्ट करना है, तो किस तरह से कर सकता है? देखिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है me.shazi143, या फिर नवदुर्गा कला मंच का पेज है हमारा, और मैं एक्टिंग यहीं पे सिखाता हूँ अभिनव में, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। तो किसी ने भी मुझको अप्रोच करना है तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हमें कॉन्टैक्ट करें, या फिर 3 बजे के बाद मैं और मेरी टीम यहीं पे आपको अभिनव थिएटर के पास, यहीं इसी प्रांगण में गेट पे मिलेंगी। और यही है, हम कहाँ जाएंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बिल्कुल, ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जो है अपने आर्टिस्ट की जो है वो मदद करें और इनका प्रोत्साहन जो है वो हमेशा करते रहें। वैसे हर कोई इस समय टेंशन में था, और द न्यूज़ नाउ की टीम ने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को जो है वो थोड़ा बहुत हंसाया जाए, जो कोशिश मैंने, मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा जी ने, और मैं इनको धन्यवाद करूंगा जो शाजी जी हैं, इन्होंने अपने कुछ अंदाज से जो है, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको जरूर हंसी तो जरूर आई होगी। फिलहाल इस माहौल के अंदर इतनी सी हंसी भी अगर आपके चेहरे पे आई होगी तो हमारी कामयाबी है। अब इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।